हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, उस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई की और उस सुनवाई के उपरांत अब सीबीएसई के पास में क्या विकल्प बचा है, एग्ज़ाम्स होंगे या एग्ज़ाम नहीं होंगे, सीबीएसई को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ेगा। जो सीबीएसई ने रिप्रेजेंटेशन भेजने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीएसई को आप रिप्रेजेंटेशन भेजिए, उसमें किस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या लिखना है और अपनी बात को कैसे रखना है ताकि आप जो भी चाह रहे हैं वो आपको उसका परिणाम मिल सके। साथ ही हम बात करेंगे कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी कर दी है तो एग्ज़ाम्स के होने की संभावना कितनी है, अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो आपको किस आधार पे पास किया जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या आपका जनरल प्रमोशन होगा या एवरेज मार्किंग करके आपको पास किया जाएगा। ये सारी बातें एक वीडियो में बिना नमक मिर्च मसाला के मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देते हैं या आपको इसकी ज़रूरत है तो बेल आइकॉन दबाइए, बाद में सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। मैं कल स्कूल में था और उसी टाइम पे 11:30 बजे के आसपास मुझे स्क्रीनशॉट्स आने शुरू हो गए व्हाट्सएप पे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उसको देख लीजिए, बता दीजिए क्या है। बच्चे वैसे समझदार हैं, उनको समझ में था, लेकिन वो हमसे सुनना चाह रहे थे और मैंने बहुत प्रयास किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल जाए और तब मैं उस ऑर्डर को देख करके कुछ ज़्यादा विस्तार से कह सकता था, लेकिन ऑर्डर नहीं मिला, एक छोटा सा ट्वीट ही मिला। मैंने फिर भी वेट किया रात भर कि कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आए, लेकिन बच्चों कोई न्यूज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ी, ना हिंदी ना इंग्लिश के पेपर में। फिर हमने सोचा कि लाओ इसी ट्वीट के आधार पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में एक्चुअली हुआ क्या है। और हमने कुछ लोगों की वीडियोस भी देखी तो सब घूम फिर के एक ही बात कर रहे हैं ट्वीट को आधार बना करके, और कहने का अर्थ सबका अलग अलग है। बस किसी कुछ और कह रहा है, कोई अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहा है, कोई ट्वीट करवा रहा है। बस ये जान लो, ट्वीट करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का आपके एग्ज़ाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखो बच्चों, जो पिछला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से कैंसिल हुआ था, ना तो आपकी ट्वीट की वजह से हुआ और ना ही किसी के चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से हुआ। तो ये सब तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि कोई कहे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो तो मैं करवा दूंगा, ये सब तो गलत बात है और ये सब होगा भी नहीं। तो कल सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेरेंट्स से, जो उन्होंने वहाँ पे याचिका दाखिल की थी, उनसे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको ये बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या आपने ये बात सीबीएसई से कही कि हमारा एग्ज़ाम ना करवाया जाए, हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए? तो उन लोगों ने कहा नहीं, हमने सीबीएसई से तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो उन्होंने कहा तो अथॉरिटी वो है, निर्णय उनको लेना है, पहले आप उनसे कहो कि ये एग्ज़ाम ऐसे होना चाहिए या जो भी आपकी समस्या है पहले आप उनसे कहिए। अगर वो इनकार करते हैं तब आप हमारे पास आइएगा। अब सिंपल सी बात है कि आपको किसी से कुछ मांगना है और आप उससे मांगो ही ना, तो कैसे कह सकते हो कि उसने हमारी बात नहीं सुनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा और टाइम दिया कि आप इतने टाइम फ्रेम में 10 दिन में आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। सीबीएसई को कहा कि जो भी रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे ये गार्जियंस, उस पर 10 दिन के अंदर आपको डिसीजन ले लेना है। अब डिसीजन क्या लेना है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि आप डिसीजन पॉजिटिव वे में लोगे या आप निगेटिव वे में लोगे। तो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद था वो गार्जियंस के यानी पेरेंट्स के और सीबीएसई के पाले में डाल दिया। अब कौन कितना मजबूती से खेल लेता है ये मायने रखता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अगर आपने जो रिप्रेजेंटेशन भेजा उसमें कुछ ऐसे वैलिड रीजंस आप दिखा पाए कि इन रीजंस के आधार पे ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मात्रा में पहुंची, दो चीज़ें मायने रखती हैं। पहला कि रीज़न वैलिड होना चाहिए, जो कि सही हो, तो वो रीज़न तो आपके पास में है, वो आप दिखा सकते हो। और दूसरा है कि एक दो लोग ना कहें, बहुत से लोगों की बात वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। नहीं तो सीबीएसई कहेगी कि 2-4 लोगों को दिक्कत है, बाकी तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। तो ज़्यादातर संख्या में ये बात वहाँ पहुँचनी चाहिए, सही ढंग से पहुँचनी चाहिए, ताकि सीबीएसई को भी जब उसका उत्तर देना पड़े तो वो निरुत्तर हो जाए, उसके पास में आपकी बात को नकारने का कोई रीज़न ना बचे, आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो कैसे भेजना है, क्या भेजना है, वो तो अभी हम बात करेंगे ही करेंगे।
तो बस इतना ही हुआ है। अब बहुत से लोग नमक मिर्च मसाला लगा के कह रहे हैं कि मेरी ट्वीट मेरे इसके उसकी वजह से हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर ना हुई होती तो एज़ यूजुअल जो हो रहा था वो तो होता ही। अभी भी सीबीएसई जो एज़ यूजुअल उसको जो निर्णय लेना था वो तो करेगा ही करेगा, निर्णय लेगा ही लेगा। अब क्या करना है, आपको अपनी बात सीबीएसई के सामने रखनी है। जब आप बात रख लेंगे उसके बाद में सीबीएसई ये डिसाइड करेगी कि इनकी बात सुनी जाए कि ना सुनी जाए। अगर सुनी जाए तो उसके लिए आपके पास में रीज़न होना चाहिए, और रीज़न नहीं होगा तो नहीं सुनेगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये बात उठती है कि संभावना कितनी है। तो देखो बच्चों, जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी ये जो यूजीसी के ऊपर केस हुआ था, यूजी और पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को लेकर के, उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैक फुट पर है। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। इसमें भी अगर आप वैलिड रीजन बता पाए तो बैक फुट पर आएगी। लेकिन अब आपको किसको कन्विंस करना है? सीबीएसई को। और सीबीएसई को आपको ये बताना पड़ेगा कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो विद्यालय हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो कंटेनमेंट जोन में है, या मैं खुद कंटेनमेंट जोन में हूँ, हमारे बच्चे कैसे परीक्षा देंगे, या अगर हमारे बच्चों को परीक्षा देते टाइम कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारे वैलिड रीजंस आपके पास में हैं और इसको सीबीएसई इनवैलिड नहीं कर पाएगा। लेकिन बात होनी चाहिए ना कि एक लोग की आवाज़ जल्दी नहीं सुनी जाती, ये पब्लिक की आवाज़ बननी चाहिए। तो आप लोगों को खुद से रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजना है, अपने गार्जियंस का प्रॉपर सिग्नेचर करवा करके अपलोड करके उसको स्कैन करके, चाहो तो आप सीबीएसई के ईमेल आईडी पर भेज सकते हो, और चाहो तो आप ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों से भेज सकते हो, ताकि आपके पास में एक प्रूफ रहे कि हमने इनको भेजा है। और जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजोगे तो वहाँ कोई रिसीव करेगा, तो ये भी होगा कि आपकी बात वहाँ तक पहुँची है। अब बात आती है कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के होने की संभावना कितनी है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम हो या ना हो ये तो आपके रिप्रेजेंटेशन पे डिसाइड होगा, लेकिन सीबीएसई फॉर्म ज़रूर निकालेगी। ये मेरा ओपिनियन है। फॉर्म क्यों निकालेगी? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है, एक विषय में आया है, लेकिन बाकी विषयों में भी उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ था और परसेंटेज बहुत लो है, और ऐसे बच्चे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ना दे करके पूरा रिपीट करेंगे। एज अ प्राइवेट कैंडिडेट दे विल रिपीट देयर होल एग्ज़ाम। अब बात आती है कि अगर सीबीएसई उनको पास कर देती है तब तो रिपीट ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। तो ऐसे बच्चे रिपीट करना चाहेंगे। जिन बच्चों का सेकंड कंपार्टमेंट, जो बच्चे फेल हो गए हैं या जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, थर्ड कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है, उनके साथ क्या होगा? या जो बच्चे बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ लेकर के पास करना चाह रहे हैं, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और वो फॉर्म निकालेगी, फॉर्म निकालने के बाद ही कोई निर्णय लेगी कि किसको क्या किस तरीके से प्रमोट करना है। सीबीएसई के पास में प्रमोट करने के कई ऑप्शन हैं। पहला तो कि आपका जितना एग्ज़ाम अभी तक हुआ है उसके आधार पे वो एवरेज मार्क्स दे करके आपको पास कर दे। दूसरा है कि वो जनरल प्रमोशन कर दे, सभी बच्चों को पास कर दे, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन भेजें ना भेजें। अगर रिप्रेजेंटेशन उनका वैलिड है तो भी, ना वैलिड है तो भी, सबको पास कर दे कि मामला ही ख़त्म हो जाए। और तीसरा है कि ग्रेस मार्क्स दे दे। ग्रेस मार्क्स का मतलब है कि अगर आप 3 नंबरों से फेल हैं तो आपको 3 नंबर दे करके वो पास कर दे, बस कहानी ख़त्म। अब सीबीएसई जो भी निर्णय लेगी सबके लिए एक ही निर्णय लेगी। आपके मन में ये बात आ सकती है कि आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए। हो सकता है अगर सीबीएसई ये डिसाइड कर ले आगे चल करके कि जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजा है हम सिर्फ उन्हीं की बात सुनेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा कह देती है और सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे देता है तो फिर हो सकता है उन्हीं का फ़ायदा हो। या अगर आप रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे भी तो एक भीड़ इकट्ठा होगी और उसकी बात सीबीएसई को सुननी पड़ेगी। तो आपको वैलिड रीज़न दिखाना है, कोई भी सटीक रीज़न दीजिएगा। ये नहीं कि मेरा बच्चा 3 नंबर से फेल हो गया, उसका साल बर्बाद हो जाएगा और उसको वगैरह वगैरह करके पास कर दीजिए। तो ये सब बातें कहीं टिकती नहीं हैं। तो ये सब बातें मत लिखिएगा। या ये मत लिखिएगा कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, कोरोना फैला था, ये वो, मतलब ये सब कोई वैलिड रीज़न नहीं है।
अब क्यों नहीं आपका बच्चा एग्जाम देना चाह रहा है या आप क्यों नहीं भेजना चाह रहे हो, ये आपको लिखना है, गार्जियंस को भेजना है। बच्चे का नाम उसमें नहीं होना चाहिए। अगर होगा भी तो गार्जियंस लिखेंगे कि मेरे बच्चे का नाम ये है, इस विषय में कंपार्टमेंट आया है और मेरी ये समस्याएं हैं, मैं एग्ज़ाम कैसे दिलवाऊं। अगर आप चाहें तो किसी एडवोकेट की लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, उनसे भी अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार करवा सकते हैं, लेकिन ये काम जल्दी से जल्दी कर लीजिए और जल्दी से जल्दी उनको ईमेल कर दीजिए। अभी तो पोस्ट ऑफिस बंद होगा, 2-3 दिन तक छुट्टी है, तो ईमेल तो भेज ही दीजिए। जैसे पोस्ट ऑफिस खुलता है तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप इसको भेज दीजिएगा। अगर आपकी बात दमदार हुई तो सीबीएसई को ये एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुई तो कोई ना कोई जवाब तैयार रखेगा कि ये इसलिए एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो हम इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब उनके पास ढेर सारे बहाने हैं, और बच्चों उन बहानों से आपको सिर्फ एक चीज़ दूर कर सकती है, वो आपका सॉलिड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन भेजें कैसे। तो बस वही बात है कि आपको 2 माध्यमों से भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल। ईमेल आईडी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है। रजिस्टर्ड पोस्ट किस एड्रेस पे भेजेंगे, आप रीजनल ऑफिस को भी भेज सकते हैं, हेड ऑफिस को भी भेज सकते हैं, लेकिन रीजनल ऑफिस को भेजना ज़्यादा सही रहेगा। वो आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि जो आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है बच्चों, रीजनल ऑफिस में ही प्रिपेयर होता है। बाकी आप चाहें तो दोनों जगहों पे भेज सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट है वो तो पूरे ऑल ओवर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं इंडिया में, सब पे है, तो प्रभाव तो उसका पड़ेगा ही। अब अगर सीबीएसई आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियंस की बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहाँ ये बता सकते हैं कि हमने उनसे अपनी बात कही लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। उस केस में सीबीएसई को कोई सॉलिड डिसीजन देगा सुप्रीम कोर्ट, और तब वो बताएगा कि सीबीएसई को अब क्या करना चाहिए। अभी तक जो गेंद है वो आपके और सीबीएसई के पाले में है, प्लेयर सिर्फ आप 2 लोग हो। लेकिन ये जब तक ये सब कुछ चल रहा है अपनी पढ़ाई बंद मत करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निर्णय कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम लेने का निर्णय हो गया, सीबीएसई ने कोई ऐसा तरीका बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इस तरीके से एग्ज़ाम करवाएंगे और ये सेफ़ रहेंगे, इनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सुप्रीम कोर्ट मान गया तो आपका नुकसान ना हो जाए बच्चों। इसलिए पढ़ाई तो अभी तब तक बंद मत करिएगा जब तक कि सीबीएसई नोटिस ना निकाल दे कि हम ये एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। अब बच्चों अगर आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं देना, पूरा एग्ज़ाम देना है, तो भी आप रिप्रेजेंटेशन भेज देना कि मुझे पूरा एग्ज़ाम देना है, मुझे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से इतना कम परसेंटेज लेके पास नहीं होना है। और उस केस में आपको रिप्रेजेंटेशन भेजना है कि अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं होता है तो हमको जनरल प्रमोशन ना दिया जाए, मुझे पूरा एग्ज़ाम प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में देना है, क्योंकि अगर उसने पास कर दिया तो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आप पूरा एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये बात मायने रखती है और इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस डिसीज़न का इम्पैक्ट अदर एग्ज़ाम्स पे क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक जब निर्णय आता है किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में तो अदर बोर्ड्स भी उसको फॉलो करते हैं और वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन बच्चों के मन में अगर ये बात है कि क्या प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी इससे प्रभावित होगा, तो बिल्कुल नहीं बच्चों। आपका जो प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है ये अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होना है, तो उस पे तो उस टाइम पे उतने दिन में क्या होगा क्या नहीं ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो उस पर अभी तुरंत इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का आपके पास में एक मौका है। अगर आप अपनी बात सॉलिड तरीके से रख पाए तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। अब करना आपको है, कितनी मात्रा में आप कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।